नमस्कार। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर के महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुळे, हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर, आज आपके सम्मुख स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के नए पाठ्यक्रम मध्ययुगीन कविता प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र तृतीय के अंतर्गत भक्त शिरोमणि सूरदास के प्रमुख पदों के विश्लेषण के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आज इसके अंतर्गत हम सूरदास के विनय भक्ति संबंधी पदों को देखने वाले हैं। उनका जो पहला पद है विनय भक्ति का, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत कवि सूरदास कहते हैं कि उन्होंने सगुन के पद गाने का निर्धार क्यों किया। सगुन भक्ति का समर्थन करते हुए वे कहते हैं, अविगत की गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंगत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास कहते हैं कि जो अव्यक्त है उसकी गति कुछ कहते नहीं बनती, अविगत की गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंगत ही भावे। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाने के बाद उसका स्वाद दूसरों को नहीं बता पाता, उसका वह अपने आप ही आनंद ले पाता है, उसी तरह परब्रह्म जो अव्यक्त है उसकी गति इसी प्रकार की है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, उसकी प्राप्ति होने के बाद अत्यधिक आनंद मिलता है, ये सही है, वह हमको संतोष देता है, लेकिन मन बानी को अगम अगोचर, उसको हम दूसरों को नहीं बता पाते। मन बानी से वे क्या है, अगोचर हैं। इसको जो पाता है, जो उसको प्राप्त कर सकता है, वही उसकी स्थिति जानता है, जो पाता है वही जान पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, वे दिखने में कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं, उसकी जाति कौन सी है, यह रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, ऐसे निरालंब बिना आधार के परब्रह्म के पीछे मैं कहाँ तक दौड़ूं, जो दिखाई नहीं देते या कैसे हैं वे भी हम दूसरों को नहीं बता पाते। इसलिए सब विधि अगम विचार ही ताते, चारों ओर से जो अगम है अगोचर है, विचार करने के बाद ऐसे परब्रह्म अव्यक्त परब्रह्म के पीछे मैं कहाँ तक दौड़ूं, ये सब विचार करके ही सूर ने सगुन पद गाने का निश्चय किया है। अतः वे श्री कृष्ण की लीला में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण जो सगुन हैं, जो दिखाई देते हैं, या उनकी लीलाओं का वे वर्णन कर सकते हैं। इसीलिए सूरदास ने निश्चय किया है सगुन पद गाने का, और वे सगुन ब्रह्म श्री कृष्ण की लीलाओं का ही गान करना ठीक समझते हैं। और इस प्रकार से वे अपने विनय भक्ति का यहाँ पर परिचय देते हैं। उनकी भक्ति यहाँ पर हमको दिखाई देती है। सगुन भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास का अगला पद यहाँ पर है वात्सल्य भक्ति का। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर मनोहारी चित्रण सूरदास ने अपने पदों में किया है। यहाँ पर जो प्रस्तुत पद है वह यशोदा माता और श्री कृष्ण के बीच के
प्रेम का यहाँ पर चित्रण कवि करते हुए माँ और बेटे के निश्चल प्रेम के व्यक्ति यहाँ पर हमको दिखाई देती हैं। वे कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सब सखा मिली मेरे मुख लपटायो। देखी तू ही सीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, होजू कहत नहाने कर अपने मैं कैसे करी पायो। मुख दधी पोंछी बुद्धि इक किन्ही, दोना पीठी दुरायो। डारी सांटी मुस्काई जसोदा श्यामही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखाओ। सूरदास जसुमती को यह सुख शिव बिरची नहीं पायो। कवि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ माखन चुरा कर खाने में लीन हो जाते हैं, या जिसको हम कहेंगे माखन चुराने लगते हैं, तभी एक उनकी जिसको हम कहेंगे गोपियाँ उनकी माता यशोदा को बुलाकर दिखाती है कि देखो तुम्हारा कान्हा हमारे घर में घुसकर चोरी से अपने बाल सखाओं को लेकर माखन खाने लगा है। और उसको जब रंगे हाथ यशोदा माता पकड़ती हैं तो अपनी चतुराई श्री कृष्ण बाल सखा के साथ जब वे माखन चुरा कर खाने लगते हैं और माता यशोदा जब उनको देखती हैं कि वह तो माखन चुरा कर खा रहा है, तो अपनी चतुराई किस प्रकार से बखान करते हैं। चतुराई से कैसे वे कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। प्रस्तुत पद का विश्लेषण इस प्रकार से है। वे कहते हैं माखन तो चुरा कर वे खा रहे हैं या मुख पर माखन लगा है, फिर वे कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, हे माँ मैंने माखन नहीं खाया है। ख्याल पर ये सब सखा मिली मेरे मुख लिपटायो। उन्होंने क्या किया है, तू मुझे मारे, तू मुझे डांटे, इसीलिए सब सखाओं ने मिलकर मेरे मुख पर माखन लगाया है। तू ही देख माँ, देख तू ही सीखे पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो। मैं इतना सा छोटा और सीके पर भाजन ऊपर लटकाया है, मैं कैसे उसको पकड़ सकता हूँ। हो कहत नाने कर अपने मैं कैसे करी पायो। मुझे तो वह पहुँच में भी नहीं आता। तू ही विचार कर, तू ही देख, ऐसे ऊपर सीके पर भाजन धरा है या लटकाया गया है, मैं उसको कैसे पा सकता हूँ। मुख दधी पोंछी बुद्धि इक कीनी, दोना पीठी दुरायो। अपने मुख पर जैसे ही यशोदा माता उस भाजन को देखती हैं सीके पर लगाए हुए, तभी अपने मुख पर लगाया हुआ माखन भी पहुँचने लगते हैं। अपनी बुद्धि चतुराई का उपयोग कर कर और जो उनके हाथ में दोना था माखन का, उसको वे अपने पीठ पीछे छुपाते हैं। यशोदा माता विचार करती हैं, हाँ यह तो ठीक है, मेरा बेटा मेरा लल्ला ठीक ही कह रहा है। इतना छोटा सा बालक मेरा बच्चा कैसे माखन चुरा कर खा सकता है, उसको तो वह मिल ही नहीं सकता, या उसकी पहुंच के बाहर है वह सीके पर धरा हुआ भाजन या बर्तन जो मटका है वह। और माता यशोदा जो श्री कृष्ण को मारने के लिए जो लकड़ी या सोंटा लाई थी, डारी सांटी मुस्काई यशोदा वे डाल देती हैं, छोड़ देती हैं, फेंक देती हैं जो लकड़ी उन्होंने लाई थी मारने के लिए, और मुस्काती हुई वे श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लेती है। बाल विनोद मोद मन मोह्यो। श्री कृष्ण की ये जो बाल चतुराई है मन मोह लेती है, मन मोह लेती है। सूरदास कहते हैं यशोदा माता का मन मोह लेने में श्री कृष्ण सफल हो जाते हैं। और यह जो भक्ति है वह भक्ति कवि कहते हैं अन्य को दुर्लभ है। सूरदास जसुमती को यह सुख, सूरदास कहते हैं जसुमती का यह जो आनंद है, यह जो सुख है, भले भले व्यक्तियों को दुर्लभ है। यह सुख
शिव को भी दुर्लभ है, और जिसको यह सुख देखने को मिलता है श्री कृष्ण को गले लगाने का या श्री कृष्ण को अपने पास बुलाने का, यह भक्ति किसी के नसीब में नहीं है। यह सिर्फ जसुमती के और सूरदास के नसीब में है। भले भले देव भी इससे वंचित है। यह सुख शिव को भी मिल नहीं पाता जो सूरदास को मिला है, जो जसुमती को मिला है, इसलिए उनका जीवन धन्य हो गया है। इस प्रकार यह वात्सल्य भक्ति का यह पद हमारा मन भी भाव विभोर हो जाता है, हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आज की तासिका में हमने सूरदास की विनय भक्ति और वात्सल्य भक्ति को देखा है। आशा है आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। आपने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।